हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू ESPS क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप सभी का न्यू ESPS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मूल क्रिया के साथ ता रहूँगा, ते रहेंगे, ते रहोगे, ती रहेगी, ता हुआ रहूँगा, ते हुए रहेंगे या ती हुई रहेगी इत्यादि लगा रहे और साथ ही समय भी दिया हुआ हो रहे तो ऐसी क्रिया का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, नोट देखते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम। सिंस का प्रयोग नो यूज इन फ्यूचर टेंस। सिंस का प्रयोग पास्ट अथवा प्रेजेंट टेंस में निश्चित समय के लिए किया जाता है और फ्यूचर कभी निश्चित नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग किया गया। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं 8 घंटा तक काम करता रहूँगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 8 hours। डियर स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। जैसे राम सुबह से पढ़ता रहेगा, तो राम को राम लिखेंगे। राम विल हैव बीन, पढ़ता रहेगा, रीडिंग सुबह से, तो सुबह से ही लगाएंगे फ्रॉम मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। राम विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। मैं 2 दिनों से उसे किताब पढ़ाता रहूँगा। तो यहाँ पर मैं है, मैं के लिए क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे और आई के साथ में शैल का यूज करते हैं। यस शैल। आई शैल हैव बीन। पढ़ाना का होता है टीचिंग हो जाएगा यहाँ पे। आई शैल हैव बीन टीचिंग। उसे है तो यहाँ पे हिम लगा लेंगे, अगर फीमेल है तो हर लगाएंगे। टीचिंग हिम और उसे किताब, तो आई शैल हैव बीन टीचिंग हिम द बुक। और 2 दिनों से फॉर 2 days, फॉर 2 days। सेंटेंस इस तरह से होगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग हिम द बुक फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सौरभ 3 वर्षों से दिल्ली रहता रहेगा। तो सौरभ का लिखेंगे सौरभ। सौरभ यहाँ पर विल लगेगा। सौरभ विल हैव बीन। अब यहाँ वर्ब है रहना, तो लिविंग लगा देंगे। सौरभ लिविंग दिल्ली में, आई मीन दिल्ली, तो यहाँ इन दिल्ली। 3 वर्षों से तो फॉर 3 years। और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गीता सुबह से गाती रहेगी। तो गीता का हम लिखेंगे गीता विल हैव बीन। गाती का सिंग होता है, एनजी लगाएंगे तो सिंगिंग। तो गीता विल हैव बीन सिंगिंग सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग। MORNING मॉर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट
प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इसका एग्जाम्पल इस तरह है, वह 2 घंटे तक नहीं पढ़ता रहेगा, तो वह का लिख देंगे ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग, और 2 घंटे तक का होगा फॉर 2 आवर्स। He will not have been reading for 2 hours। अब डेयर स्टूडेंट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म और वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसको कैसे बनाना है देखते हैं। इसके के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल बाहर निकालेंगे। यहाँ बच्चे हैं तो यहाँ पर विल होगा, विल बच्चों का, द चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन, और मिठाई खाते रहेंगे विल द चिल्ड्रन हैव बीन ईटिंग स्वीट्स, और सुबह से तो फ्रॉम मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस इस तरह बनेगा विल द चिल्ड्रन हैव बीन ईटिंग स्वीट्स फ्रॉम मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इसका एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्या वह मार्च से स्कूल नहीं जाता रहेगा, तो उस क्या के लिए लगाएंगे हम विल, और वह के लिए ही, और नहीं भी आया तो विल ही नॉट हैव बीन। हैव बीन एक साथ में लिखा जाएगा, कहीं भी लिखा जाएगा तो हैव बीन एक साथ मिलाकर लिखा जाएगा। तो विल ही नॉट हैव बीन, जाना का होगा गो, यहाँ होगा गोइंग, तो विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, going to school from March। और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ एग्जाम्पल। आज हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आशा करते हैं कि आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे, और ऐसे लगातार सीखते रहिए। थैंक यू।